हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे इन वीडियोस को देख रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से, और साथ ही साथ वो जेई और नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरा ये चैनल बहुत ही बढ़िया होने वाला है आपके न्यूमेरिकल्स को लेकर के। और टॉपिक्स को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपका जो पहला चैप्टर है सोल्यूशन, इट मीन्स जिसको बोलते हैं आप हिंदी में विलेन, वो मैंने बहुत ही डिटेल्ड से एक्सप्लेन किया है। एक एक न्यूमेरिकल मैंने वहां पर आपका प्रैक्टिस करा रखा है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख करके सभी स्टेप्स लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप मैंने सीक्वेंस में अपलोड कर दिया है। वहां पर आप देख सकते हैं सभी लेक्चर्स को इजिली। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर। एल्कोहल जिसका सूत्र होता है C2H5OH के मिश्रण में भारानुसार 54% जो है वो क्या है, जल है। यहाँ पर 54% जो है वो जल है। किसमें? एल्कोहल जल के मिश्रण में। इट मीन्स एल्कोहल मिली हुई है जल के मिश्रण में। कितना है जल का यहाँ पर परसेंटेज? 12 अनुसार 54% जल है। तो यहाँ पर 54% जल है, तो 46% क्या होगा यहाँ पे? बताइए मुझे, 46% क्या होगी? आपकी एल्कोहल होगी। तो यहाँ पर 54% जल, इट मीन जल की मात्रा अधिक हो गई और एल्कोहल की मात्रा कम हो गई। तो यहाँ पर आप कहीं दूसरी जगह ना रिलेट करिएगा, एल्कोहल का यहाँ पर मैटर आ गया है। फिलहाल के लिए आप यहाँ क्वेश्चन पर ही ध्यान दीजिएगा। इस मिश्रण में एल्कोहल एल्कोहल का मोल प्रभाज क्या होगा? तो यहाँ पर हम इस मिश्रण में जो भी बना है मिश्रण, इसमें हमको एल्कोहल का मोल प्रभाज यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर एल्कोहल जल के मिश्रण में भारानुसार 54% है। इट मीन्स हमको यहाँ पर विलायक पदार्थ का जो है वो परसेंटेज दिया गया है। तो हम इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। तो यह सोल्यूशन आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर हमको दिया है एल्कोहल जल के मिश्रण में भारानुसार 54% जल है। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जल जो होता है वो सार्वत्रिक विलायक होता है। मैंने हर वीडियो में आपको बता रखा है, आप इसको गांठ बांध लीजिए कि ये जो सार्वत्रिक विलायक होता है वो जल ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं विलायक पदार्थ का द्रव्यमान, विलायक पदार्थ का द्रव्यमान। और विलायक के द्रव्यमान को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। और ये परसेंटेज वैल्यू कितनी दी गई है? जो भी परसेंटेज वैल्यू गिवन रहती है वही हमारा हो जाता है द्रव्यमान, जिसको हम लोग ग्राम में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान ये हो जाएगा। हम जानते हैं विलायक के अणुभार की आवश्यकता होगी, तो जल का अणुभार कितना होता है? 18। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विलायक पदार्थ का अणुभार को हम लोग व्यक्त करते हैं कैपिटल M से। और जिसका भी अणुभार कैलकुलेट करना होता है उसका यहाँ पर छोटा सा सूत्र प्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर वाटर का जो भी अणुभार होता है वो होता है 18, और इसका मात्रक ग्राम प्रति मोल में हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करना है कि एल्कोहल का कितना यहाँ पर मात्रा होगी, या फिर बोल सकते हैं आप कि यहाँ पर एल्कोहल का कितना द्रव्यमान होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग संपूर्ण विलयन क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। उसमें से हम लोग जल को हटा देते हैं, तो हमारा बचेगा एल्कोहल ही। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विलयन विलयन में विलेय का द्रव्यमान। विलयन में विलेय के द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से हम लोग संपूर्ण विलयन 100 मान लेते हैं। उसमें से हम लोग जितना भी जल है उसको हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 54 हट जाएगा। तो यहाँ पर कितने बचेगा? 40, और ये 46 ग्राम पर मोल यहाँ पर बचेगा आपका एल्कोहल। इट मीन्स विलेय पदार्थ जो कि हमारा एल्कोहल है। फिर हम लोग यहाँ पर इसका भी अणुभार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विलेय पदार्थ का अणुभार। विलेय के अणुभार को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, और जिसका भी अणुभार कैलकुलेट करना होता है उसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं। तो एल्कोहल है, तो एल्कोहल का रासायनिक सूत्र आप जानते हैं कि C2H5OH हो जाता है। तो इसका अणुभार हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। कार्बन का परमाणु भार होता है 12,
इंटू में 2 कार्बन परमाणु है तो 2 से गुणा कर दिया, प्लस में हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू में 5 हाइड्रोजन है तो 5 से गुणा कर दिया, प्लस में ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार 16, प्लस में हाइड्रोजन का कितना बताया मैंने 1 बताया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 प्लस का 5 प्लस का 16 और 1 17, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 17, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 5 12, 12 और 7 7 5 12, 12 4 16 का 6 हो जाएगा, हाथ से चलेगा 1 तो 2 1 2 हो जाएगा और 2 2 4, इट मीन 46, और ये ग्राम प्रति मोल में हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा विलेय पदार्थ इट मीन C2H5OH का अणुभार। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इसको सीखते हैं। तो यहाँ पर हमको कैलकुलेट किसका करना है, यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है एल्कोहल का। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर जल का दिया गया है, तो जल से हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पर इसकी मात्रा। तो हम लोग एल्कोहल का कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। हम हमारा जो x होता है वो प्रेजेंट करता है बेसिकली मोल प्रभाज को, और यहाँ पर जिसका भी कैलकुलेट करना होता है उसका यहाँ पर छोटा सा सूत्र प्रेजेंट कर देते हैं x के नीचे ही। तो C2H5OH का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n प्लस का कैपिटल N। तो यहाँ पर आप स्मॉल n को कुछ इस प्रकार से ओपन कर सकते हैं, स्मॉल n इज इक्वल टू में स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m। स्मॉल n जो है यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मोलों की संख्या को प्रेजेंट कर रहा है। मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन में विलेय का अणुभार। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m अपॉन में स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m प्लस का कैपिटल W अपॉन में कैपिटल M। इस प्रकार से आपका ये फार्मूला हो जाएगा। अब सभी वैल्यूज मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है, सभी वैल्यूज को यहाँ पर पुटअप करिए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पर इजीली सोल्यूशन मिल जाएगा। तो स्मॉल w की वैल्यू मैंने कितनी कैलकुलेट की है 46, ये हो जाएगा 46 अपॉन में इसका अणुभार स्मॉल m कितना है, ये आपका स्मॉल m आया है, स्मॉल m कितना है 46, ये 46 हो गया, और अपॉन में ये कितना हो जाएगा यहाँ पर भी 46 अपॉन में 46, और ये प्लस का हो जाएगा, एक मिनट, प्लस का हो जाएगा कैपिटल W की वैल्यू कितनी है 54 है, तो ये हो जाएगा 54 अपॉन में हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 18। तो 46 से 46 कैंसिल हो गया, एक बचा, इससे भी ये कैंसिल हो गया, एक बचा, 18 दूनी 36, 36 18 54, तो 3 बार में ये चला जाएगा। फिर अगले स्टेप में हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस का 3 हो जाएगा, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो हम लोग इसको कर सकते हैं। जब आप इतने टर्म को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसको जब 4 से भाग देंगे एक को तो यहाँ पर 0 बढ़ाया पॉइंट लगाए, और ये 2 बार में 4 दूनी 8 और 2 बचा, दशमलव लगाया 0 बढ़ा दिया, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 20 पूरा पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो मोल प्रभाज आ जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। ये मोल प्रभाज हमारा किसका होगा XC2H5OH का यहाँ पर हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है एल्कोहल है, यहाँ पर बोल सकते हैं एल्कोहल जो है वो हमारा इसका मोल प्रभाज आ जाएगा इतना, जो कि आपका एल्कोहल का मोल प्रभाज होगा। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये हमको समझ में नहीं आते हैं। तो आप अगर सिस्टमैटिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिलहाल के लिए क्वेश्चंस मैं समझ सकता हूँ कि आपके स्टैंडर्ड से थोड़ा डिफिकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि इन वैल्यूज़ को आपको आइडिया नहीं रहता है कि किस प्रकार हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली फार्मूला वगैरह मैंने बहुत ही डीपली यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, सभी वैल्यूज़ को मैंने तोड़ करके, और इसका क्या क्या मीनिंग है यहाँ पर सभी को मैंने बता रखा है। तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन आप करेंगे फिर आपके फ्लो में आ जाएगा, तो आपको इजीली क्वेश्चन ये बहुत ही इजी लगेंगे। तो आप इस प्रकार से इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।